हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के मैथ्स के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर के एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको डील करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0, यानी कि x टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है? x अप्रोचेज टू 0। ठीक है, अप्रोचेज टू 0, x अप्रोचेज टू 0 इन द सेंस कि अब हम x को x की जगह 0 ट्रीट कर सकते हैं, या फिर एक अप्रॉक्स 0 ट्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब हम इस इक्वेशन में x के जगह पे 0 पुट कर सकते हैं और यहाँ पे भी x की जगह पे 0 पुट कर दे सकते हैं। तो अगर करेंगे तो ये जो मेरे पास ओवरऑल वैल्यू आ गया 0 + 1 यानी कि 1 ही होगा, 1⁵ यानी 1 - 1 by 0 = 0/0, यानी कि जब 0/0 के फॉर्म में आ गया तो ये हो गया नॉट डिफाइंड वैल्यू आ गया। तो इसी नॉट डिफाइंड वैल्यू के आसपास हम एक अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसमें निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 x + 1 to the power 5 - 1 by x, यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस x + 1 जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, x + 1 वाले वैल्यू को हम लोग लेट करके उसको y मान लेंगे। जैसे लेट x + 1 = y। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर x + 1 = y हम लोग मान लिए हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? y - 1। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग, x का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात, यहाँ पे x टेंस टू 0 यानी x को 0 की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो x को जब 0 की तरह ट्रीट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो y टेंस टू क्या हो जाएगा? y टेंस टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 सिर्फ बचा हुआ वैल्यू, 1 वैल्यू बचा है, तो y टेंस टू 1 हो जाएगा। तो अब जो दूसरा भी लिमिट जो लगेगा हमारे पास, लिमिट y टेंस टू 1 और x + 1 = y है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये पूरा वैल्यू = y लेट किए हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y⁵, तो यहाँ लिख देंगे y⁵ -1 एज इट इज, जैसा था वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई x है, तो x का वैल्यू हम क्या निकाले? y - 1, तो यहाँ लिख दिए y - 1। ठीक है, अब देखिए फर्दर, लिमिट y टेंस टू 1 यानी y को 1 की तरह ट्रीट करने वाले हैं, तो y⁵ -1 टू पावर कुछ भी हम दे देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में, 1⁵ रहे, 100 रहे, 200 रहे। तो इसको फॉर्मूला के बेस लाने के लिए 1⁵ लिख दी। अब देखिए, ये वाला जो वैल्यू आया हमारा, ये एक फॉर्मूला के बेस पे आ गया, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका डेरिवेशन भी बता देंगे, पहले इसको फॉर्मूला को जानते हैं कि वो फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला है x⁴ - a⁴n डिवाइडेड बाई x - a इज इक्वल टू na⁴n - 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस वैल्यू का हम लोग एक एग्जैक्ट अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं इस टर्म का। इस टर्म का एग्जैक्ट अप्रॉक्स टर्म क्या होगा इसका, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? यहाँ पे देखिए y⁵ है, यानी x⁴n, n का वैल्यू 5 हो गया, तो 5
इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, और ए यहाँ क्या होगा, ए होगा यहाँ पर 1 होगा, यानी 1 टू द पावर 5 माइनस 1। तो इसका जो वैल्यू निकला 5 इंटू 1 टू द पावर 5 माइनस 1, और 1 टू द पावर कुछ भी रहेगा तो वो 1 ही कहलाएगा। अगर एंटी यहाँ 0 ना हो तो 5 माइनस 4 क्या है, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो 1 टू द पावर 4 1 ही होगा, तो ये आंसर आ गया 5। ठीक है, ये तो हुआ इस क्वेश्चन को डील करने का होगा। लेकिन अब इस फॉर्मूला का प्रूफ क्या है, ये फॉर्मूला लाए कहाँ से, तो ये फॉर्मूला लाने का तरीका देख लेते हैं। ये हमारा लिमिट x टेंस टू a गिवन है, और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1 है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन जानते हैं कि नहीं। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है MC 0 से लेकर a टू द पावर n b टू द पावर 0, अब इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, a का पावर घटता जाएगा और b का पावर बढ़ता जाएगा। MC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस MC2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2, इसी तरह डॉट 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 चलता जाएगा कहाँ तक, NCn a टू द पावर 0 b टू द पावर n तक। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज होता है इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जान गए। बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कैसे होगा वो देखिए। अब इस फॉर्मूला को हमें प्रूफ करना है, आइए नीचे प्रूफ करते हैं इसको। अब इस लिमिट को हम लोग दो तरीके से देखेंगे, यानी कि लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई पॉइंट ए, इस पॉइंट ए में हम ए पे अगर कोई वैल्यू नॉट डिफाइंड है, या फिर उसमें हमको लिमिट के थ्रू वैल्यू के अप्रोच पहुंचना है, तो हम दो तरीके से जाते थे। या तो इधर से जाते थे, यानी कि ए प्लस एच तक जाते थे, कहीं यहाँ पे वैल्यू होगा, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर होता था, लेकिन दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा गैप दिखा रहे हैं। या फिर हम लोग का अप्रोच होता था इधर से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि इसका वैल्यू यहाँ पे होगा जो कि ए माइनस एच होता था। तो दो तरीके से लिमिटिंग वैल्यू तक पहुँचने का तरीका है, पहला ए प्लस एच, दूसरा ए माइनस एच। और इसको दिखाने का तरीका क्या है, इसमें हम लोग दिखाते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, और इसको दिखाते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव। ठीक है, तो दोनों लिमिट्स में एक एक करके लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अगर ये वैल्यू एच है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू एच है, ए प्लस एच की है, यानी कि ये वैल्यू एच है, छोटा सा जो वैल्यू है ये एच है। तो ये एच को जैसे जैसे हम एच टेंस टू 0 लेते जाएंगे, वैसे वैसे हम एक एग्जैक्ट वैल्यू की ओर बढ़ते जाएंगे। भले ही एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुँचेंगे, पर उसके बहुत ही करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो अब लिमिट चेंज करते हुए लिमिट एच टेंस टू 0 कर देंगे। लिमिट चेंज करते हुए लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ भी एक्स है उस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस एच, क्योंकि हम लोग अभी ये राइट हैंड लिमिट की ओर से जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस एच टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस एच माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए और ए कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचे क्या, लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो ए 1 प्लस एच बाई ए टू द पावर होल पावर एन होगा, माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, लिमिट तो वही रहेगा, एच टेंस टू 0, ए टू द पावर एन आ जाएगा, ए टू द पावर एन जो पावर जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होगा
ए प्लस 1 प्लस एच बाई ए टू द पावर एन माइनस ए एन बाई एच। अब देखिए इस वाले पोर्शन में हम लोग बाइनोमियल लगाएंगे, ठीक है। 1 प्लस एच बाई ए टू द पावर एन यानी कि ए प्लस बी टू द पावर एन, जिसका हम लोग फॉर्मूला लगाए थे ए प्लस बी टू द पावर एन का, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू हम लोग फॉर्मूला निकाले थे। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पुट करेंगे और इसके बाद इस लिमिट में यूज करेंगे इसका, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ ए टू द पावर एन और इधर माइनस के बाद भी ए टू द पावर एन, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं ए टू द पावर एन को, चलिए कॉमन ले लिए। अब इसका एक्सपेंशन किए तो इसका एक्सपेंडेड वैल्यू क्या आएगा, पहला फॉर्म 1 है, 1 प्लस एन बाई एन इंटू एच बाई ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू एच स्क्वायर ए स्क्वायर या फिर ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह ये डॉट 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 चलता जाएगा कहाँ तक, एन तक वाले वैल्यू तक जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक कॉमन ले लिए थे ए माइनस एन को दोनों में से, तो यहाँ पे एक -1 बच जाएगा, तो यहाँ पे -1 लिख दिए, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई एच, होल डिवाइडेड बाई एच। अब ये देखिए +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल आउट होने के बाद जो वैल्यू बचा लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ देखिए हर टर्म में यहाँ पे एच आने वाला है, इसमें भी एच आएगा, इसमें एच स्क्वायर है, उसके आगे वाला में एच क्यूब, फिर एच टू द पावर 4, ये पूरा एच टू द पावर एन तक जाएगा। तो मतलब हर टर्म में एच आने वाला है, तो हम एच को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ए टू द पावर एन इंटू एच बाई एच, और ये जो वैल्यू ये रहेगा ये किसके फॉर्म में रहेगा, यहाँ एन बाई ए सिर्फ विदाउट एच रहेगा, बाकी सब में एच कोफिशिएंट जुड़ा हुआ रहेगा, बाकी सब वैल्यू में एच जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे कि इसमें एच स्क्वायर में से एच कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बचेगा एच बाई ए का स्क्वायर। इसी तरह बाकी सब में ये फॉलो होते जाएगा। तो यहाँ देखिए एच कैंसिल आउट हो गया, और बाकी सब में जहाँ जहाँ एच है, ये एच टेंस टू 0 है, तो एच टेंस टू 0 यानी एच को आप 0 की तरह ट्रीट करवा के वैल्यू निकाल देंगे इसमें, एच टेंस टू 0। यहाँ बचा क्या, ए टू द पावर एन इंटू एन बाई ए, और बाकी सब वैल्यू जो हो गया वो 0 0 हो गया, क्योंकि एच का वैल्यू हम लोग 0 ट्रीट करना है, एच टेंस टू 0 जो है इसमें पुट कर दिया, यानी एच का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद वाला वैल्यू में भी एच है, तो उसके बाद वाला वैल्यू भी 0 हो जाएगा, यानी कि सारा 0 + 0 + 0 ऐसे ही आते जाएगा एनथ टर्म। तो ये 0 वाले वैल्यू को हम लोग को लेना जरूरी नहीं समझते। तो आगे जो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा एच टेंस टू 0 ए टू द पावर एन इंटू एन ए। अब इसमें एच वैल्यू रहा नहीं, क्योंकि एच का जितना वैल्यू सब 0 हो गया, तो इसमें अब लिमिट लगाने का जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एन ए टू द पावर एन बाई ए। अब ए टू द पावर एन बाई ए को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। तो देखिए हमारे पास प्रूफ आ गया एन ए एन माइनस 1, ठीक है। और ये वैल्यू किसका था, ये एक्सपेंडेड वैल्यू, ये जो वैल्यू प्रूव आया ये किसका प्रूव आया, ये प्रूव आया लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस 1 टू द पावर एन, यानी ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। तो इसका प्रूव आ गया। अभी इसी फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये वैल्यू y टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 y माइनस 1 तक ले आए। अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूले की हेल्प से n का वैल्यू 5 इंटू 1 टू द पावर यानी a टू द पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 करके आंसर ले आए 5। होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, और इसका प्रूफ भी आपको समझ में आया होगा। इसका अगर डिटेल में और कुछ प्रूफ चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हमने आज डील किया क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 13.1। थैंक यू।